नमस्कार साथियों, CB ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। 2024 में ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज मैं दोस्तों आपको ITI से संबंधित पूरी जानकारी बताने वाला हूं। A to Z आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी ITI से संबंधित। ITI करना चाहिए 2024 में कि नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं ITI करने की तो पूरी जानकारी जो है आपको विस्तार में डिटेल में एक एक बात अच्छे से समझाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि ITI क्या है और उसके बारे में पूरी विस्तार में डिटेल में आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ITI के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी वो बता दें, फिर इसके बारे में और जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले ITI का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान। इसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। 2 वर्ष का कोर्स होता है और 1 वर्ष का भी कोर्स होता है। यानी आप अगर चाहें तो 1 साल का भी कोर्स कर सकते हैं और 2 साल का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का कोर्स होता है, इसमें 1 वर्षीय भी कुछ ट्रेड होते हैं और कुछ जो है 2 वर्षीय ट्रेड होते हैं। जिस ट्रेड से आप ITI करते हैं उसी ट्रेड से जो है आप भविष्य में जॉब पा सकते हैं। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा, एक मैं ट्रेड आपको बता रहा हूँ फिटर के बारे में, ठीक है। तो फिटर जो ट्रेड है, अब जब आप ITI फिटर से करते हैं तो फिटर से संबंधित जो है जॉब आपको मिलता है। जैसे रेलवे में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो फिटर से ITI कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलता है। जैसे आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, वैसे तो लोको पायलट बनने के लिए बहुत सारे ट्रेड होती हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो है लोको पायलट बनने के लिए कितनी ट्रेडें जो है होती हैं और उन ट्रेडों से अगर आप ITI करते हैं तो आपका जॉब जो है लोको पायलट में जो है लग सकता है भविष्य में जब इसकी वैकेंसी आती है तो दोस्तों यहाँ पे तो बात हो गई बेसिक जानकारी की ITI का पूरा नाम क्या होता है और जो है कितने वर्ष का कोर्स होता है। अगर इसी योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता हाई स्कूल होता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। हाई स्कूल और जो है आप 14 प्लस हो चुके हैं, यानी 14 प्लस साल के हो चुके हैं तो आप जो है ITI कर सकते हैं, ITI का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ITI में आपका एडमिशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ITI में एडमिशन प्रोसेस की जो बात करें तो मेरिट बेस पर होता है। मेरिट बेस के मतलब ये होता है हाई स्कूल में जितना आपका परसेंटेज होता है, जैसे मान लीजिए किसी का 80% है, ठीक है, तो 80% पे उसका मेरिट बनेगा। मान लीजिए किसी का है 92% है, किसी का जो है 70% है, तो जितना आपका हाई स्कूल में परसेंटेज है उसी परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनता है। मेरिट बनने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा कि कैसे और मेरिट बनती है। लेकिन फ़िलहाल बस आपको इतना समझना है, जो भी आपका हाई स्कूल में परसेंटेज होता है उसी के आधार पर जो है आपका एडमिशन होता है, उसी को मेरिट बेस पे जो है कहा जाता है, ठीक है। मेरिट बेस पे जहाँ जहाँ पे एडमिशन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, कुछ और ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मेरिट बेस पर होता है। लेकिन बिहार को छोड़कर, बिहार में जो है पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाते हैं उनको उसके आधार पर जो है मेरिट बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपका जो है पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जितना एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर लेकर आते हैं उसके आधार पे आपका ITI में एडमिशन होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो मेन पॉइंट आपको बताने वाले हैं वो ये है कि ITI करने का फ़ायदा क्या है। मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप जो है हाई स्कूल पास हैं या फिर इंटर पास हैं, इसके बाद जो है अगर आप BA करना चाहते हैं या फिर जो है आप BSc करना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, या फिर जो है आप अगर ITI करना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। देखिए BA BSc करने से जो है अगर आप करना चाहते हैं और सोचिए कि आपको कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, तो BA BSc पे टेक्निकल जॉब, ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल जॉब आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप BA BSc करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल पास हैं, हाई स्कूल पास होने के बाद अगर आप ITI कर लेते हैं तो आपको टेक्निकल जॉब मिलने की संभावना 99% हो जाती है, ठीक है।
वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटर पास हैं, इसके बाद जो है बीए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है बीएससी कर रहे हैं, बाद में फिर वो आईटीआई करते हैं। तो उसके बाद जब आप आईटीआई करते हैं तो आपकी एज थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो है अगर आप हाई स्कूल पास है इसके बाद आईटीआई कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा उसका मिलता है, ठीक है। देखिए आजकल डेट में जो है आने वाले भविष्य में भी, आज के डेट में और जो आने वाला भविष्य है उसमें भी टेक्निकल कोर्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं टेक्निकल कोर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सारी चीज़ें जो है अब टेक्निकल ज़्यादा डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है पहले ये होता था कि आप बीए बीएससी कर लेते तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता था, लेकिन आज के डेट में अगर टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है आज के डेट में, और आने वाले भविष्य में भी टेक्निकल कोर्स का ज़्यादा डिमांड होने वाला है। इसीलिए अगर आप आईटी कर लेते हैं तो पक्का है कि अगर गवर्नमेंट में आपका कहीं जॉब नहीं लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो मान के चले कि प्राइवेट में तो कहीं न कहीं आपका जॉब लग जाएगा। 15 से 20 हज़ार जो है आप आराम से किसी कंपनी में जो है कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे जैसे आप उसमें काम करते हैं उस कंपनी में सैलरी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं सैलरी जो है बढ़ती नहीं है, हर साल जो है सैलरी कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यार अगर आप जो है इंटर में इस बार हैं या फिर हाई स्कूल में इस बार हैं और उसके बाद अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो आप लोग के लिए सुनहरा गोल्डन चांस है। 2024 में अगर आप आईटीआई कर लेते हो तो अगर आप 1 साल करते हो तो 2025 में पूरा हो जाएगा, अगर 2 साल करते हो तो 2026 में आपका पूरा हो जाएगा। 2026 में जब आपका आईटीआई पूरा हो जाएगा तो मान के चलिए कि जो है आप एक जॉब के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बाद बीए करते हैं तो भविष्य में जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं से जो है आप बीए या फिर बीएससी करके जो है किसी और ऊंचे पोस्ट पर जाना चाहते हैं, ऊंचे पोस्ट में से कि आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर जो है आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं जिससे आप जो है अन्य कोर्सेज कर सकते हैं तो आप उसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल कोर्स में आना चाहते हैं और जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो आईटी आप लोग के लिए सबसे बेस्ट चांस रहेगा, सबसे बेस्ट मौका रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की और, कहाँ कहाँ आपका जॉब लग सकता है। तो रेलवे में आपका जॉब लग सकता है, अगर आप यूपीपीसीएल में जाना चाहते हैं तो वहाँ जॉब लग सकता है। एनटीपीसी में, मेट्रो में बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आती रहती है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का आता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आती है, इसरो में जा सकते हैं। तो इतने सारे और बहुत सारी सरकारी वैकेंसी आती रहती हैं, उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में हीरो हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है तभी जो है आप इन सेक्टरों में जा सकते हैं। अगर इन आईटीआई की डिग्री नहीं है तो अगर आप जाते हैं तो वैसे अगर आप नॉन टेक्निकल करके जाते हैं, जैसे मान लो बीए बीएससी एंटर करके आप जाते हैं तो मान लीजिए आपको जो वहाँ 15,000 मिलता है, ठीक है, मान लो 15,000 मिलता है। लेकिन अगर आप आईटीआई करके जाते हैं तो ये मान के चले कि आपको कम से कम 20,000 से लेकर 25,000 तक जो है आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल है तो 15,000 तक आपको मिल सकता है। इसीलिए आईटीआई कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। तो मैंने आपको गवर्नमेंट बता दिया, प्राइवेट में कहाँ कहाँ जॉब हो सकती है मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपको बस लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आप 2024 में आईटीआई करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ पूरे चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट और अच्छे से देख लीजिए, आपका कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी मैं पूरी जानकारी आईटी संबंधित आपको देता रहूँगा, पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे, एक एक बात आपको बताएंगे सच्ची और हकीकत पूरी जो है सच्चाई को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।